पटना चलेंगे। राघवेंद्र हमारे साथ मौजूद है। राघवेंद्र, हम देख रहे थे मधुबनी में टसन टस है, लेकिन आपके पास आएंगे तनिक कॉलर बात ठीक कर लीजिएगा। लगता है भागम भाग आए हैं, कॉलर शर्ट बाहर निकल रही है, कॉलर बात ठीक कर लीजिएगा दोनों तरफ से। और दूसरा बताइए कि पटना में जो गठबंधन का खेल चल रहा है, वो पटना में गठबंधन के खेल में कत्ल की रात बता रहे थे शैलेंद्र बाबू, आप वहां आपको लग रहा है कि कत्ल की रात है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मोतिहारी ही नहीं, पटना ही नहीं, पूरे बिहार में, और ये बिहार की राजनीति है, तो इसीलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये बिहार है, कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। ठीक यही राजनीति चल रही है। और देखिए, मंत्रियों के आवास की तरफ ये सड़क जाती है, इस पर देखेंगे तो लगातार गाड़ियां गुजर रही हैं। सब कोई चाहता है कि हम अपने अपने नेता से संपर्क साध पाए, क्योंकि टिकट की मारामारी चल रही है, चाहे एनडीए की तरफ हो या महागठबंधन की तरफ। रात में किसी को सिंबल दिया जा रहा है तो रातों रात किसी से वापस भी ले लिया जा रहा है। देख रहे हैं नेताजी लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं, सफेदी झाड़ कर। लेकिन लोग हैं कि साइड लाइन किए जा रहे हैं। लोग समझते हैं कि आखिर पटना में चल क्या रहा है भाई। बिहार पर पूरे देश की निगाहें हैं। क्या भाई साहब, क्या माहौल हो गया है? माहौल एक तरफा है। बिहार में तेजस्वी सरकार आने वाला है, रोजी रोजगार की यहाँ महाभंडार होने वाला है, युवाओं को नौकरी मिलेगा, यही चल रहा है। यही तो चल रहा था, लेकिन आप लोग तो कभी सीटें में मारामारी हो रहा है, उधर जो है एनडीए तमाम दावा कर रही थी, लेकिन उधर भी वही हाल है। क्या भाई साहब, हम लोग तो चाहते हैं तेजस्वी सरकार में, चूंकि इससे पहले 17 महीना जो काज किया राघवेंद्र, पटना का फ्रेम ही बिगड़ा हुआ भाई। सबूत मिल गया है जो बिहार में इतना तकनीकी परेशानी आ रही है। टिकटों के, पार्टियों के टिकटों में नहीं बल्कि तकनीक में भी पटना में परेशानी आ रही है। फ्रेम ही बिगड़ा हुआ है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी फ्रेम में दिखाई ही नहीं दे रही है, इतना घम हो रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं वहां पर तमाम लोगों के बीच आप मौजूद हैं, लेकिन जो टिकटों का घमासान है उसे लेकर पब्लिक क्या कह रही है? देखिए कितने लोग इकट्ठा हैं, और चाय पे चर्चा हमने शुरू नहीं की, लेकिन चाय उबल रही है। और चाय उबलने का मतलब है कि राजनीति भी यहाँ ऐसे उबल रही, क्योंकि कहे थे कि चाय बन गई है, सब लोग पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन पी कोई नहीं पाया, यानी गठबंधन नहीं हो पाया है। और उसके बीच में ये चीज़ है कि वो नाराज हैं। मौसा और फूफा वाला खेल चल रहा है। अब मौसा वाले फूफा वाले खेल में हो क्या रहा है, हम यही सीधा बात करते हैं। पूरा राजनीति गड़बड़ा गई बिहार की, पूरे राजनीति बिहार की गड़बड़ हो रही है। हाँ, ये सरकार जो है हर मोर्चे पर विफल है। जो वादा की उसका एक भी वादा पूरा नहीं की। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, महंगाई है, हर ऑफिस में बिना चढ़ावा के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। का मामला सबसे बड़ा, रिश्वत बहुत है। एकदम बे पैसा का कोई काम ही नहीं होता है ऑफिस में। कहते मर तो प्रमाण पत्र में पैसा ले लेते जी, जब मरता है लोग उसमें भी पैसा लेते प्रमाण पत्र बनाने। एकदम बे जातीय आवासीय में बे पैसा लिए हुए नहीं बनता है। अच्छा, और बिहार में विकास कहाँ हुआ है? विकास नहीं हुआ जी नहीं, विकास नहीं हो पाया बिहार में। विकास क्या? विकास 17 महीना में तेजस्वी यादव, तेजस्वी राजद के नेता हैं। हाँ नहीं राजद के लिए, हमें काम पब्लिक है। आम पब्लिक है, आप तो नेता हैं ना, हाँ। हम भी आम पब्लिक। बताइए आप क्या कह रहे हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं कि सब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है, ले विकास है, महंगाई का विकास है। महंगाई का विकास, महंगाई का विकास। अभी तो जीएसटी का रेट घट, जीएसटी कम कर दिया, जी जी, तो उससे फायदा हुआ। आम पब्लिक को फायदा हुआ है। कितना फायदा हो गया भाई? अभी जिस गाड़ी का दाम था 1.5 लाख रुपया, उस गाड़ी के दाम, तो गाड़ी छोड़ो, खाएगा लोग, खाना खाएगा ना भाई। गैस का रेट घटा है। अच्छा, गैस का रेट घट गया, खाना बनाने का गैस का रेट घट गया। कहाँ घटा है? कह तो रहे, कहाँ घट गया है? झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। गैस का घाट 9.5 से 65 रुपये यहाँ गैस दे रहे हैं। हाँ, झूठ लोग बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, लोग झूठ बहुत बोलता है। नहीं नहीं, झूठ कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, समस्या ये है कि हम विपक्ष में है तो सिर्फ एलिगेशन लगाए, और सत्ता में है तो सिर्फ चमचागिरी करें। चमचागिरी चाहिए। मेरा ये कहना, चूंकि मैं दोनों से
मैं दोनों गठबंधन का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि मैं खुद इंडिपेंडेंट लड़ता हूँ चुनाव, और इसलिए दोनों की अगर आप कहेंगे एनडीए सरकार या फिर नीतीश बाबू की, तो अगर 10 नंबर से उसको 3-4 नंबर तो दिया जा सकता है कि कुछ तो किए हैं। लालू जी की सरकार को भी आप कहेंगे तो 10 में से 1 नंबर उनको भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर हम क्षेत्र की बात करें, अपने इस मधुबन विधानसभा की बात करें, तो मधुबन विधानसभा में जैसे सीओ साहिबा के संदर्भ में चर्चा आप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि बिना पैसा लिए वो करती नहीं है। पैसा का कोई काम नहीं होता भाई, वही चल रहा है। अभी आ रहे हैं वीडियो का वही है। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आरोप लगाया जा रहा है, अगर किसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत है तो उसको जनता के समक्ष रखना चाहिए, उसको केस करना चाहिए। आप वैसा कीजिएगा नहीं, सिर्फ आरोप लगाइएगा, तो आरोप लगाने मात्र से तो किसी तरह की कोई बात नहीं बनती है। आरोप केस करने की बात कर रहे हैं, कहाँ जाइएगा? मोटरसाइकिल भुला जाएगा, थाना में जाइएगा तो पहले 2000 दीजिएगा तो एंट्री होगा। कहाँ से मिलेगा 2000? पब्लिक को देना पड़ेगा ना, पड़ेगा। हाँ, तब एंट्री होगा, केस एंट्री होगा। चले जाइए दाखिल खारिज में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया लेकर दाखिल खारिज हुआ है। बिना पैसा का एक भी कहीं कोई काम होने वाला नहीं है मधुबन। बिना पैसा का काम नहीं होता। 1 मिनट देखिए, ये लोग माने साफ समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या करेंगे। ये सरकार बहुत अच्छी चल रही है, यहाँ विधायक अच्छे लोग हैं, यहाँ सब 1 मिनट, यहाँ पर सरकार नहीं, ये मेरा भाई है, ये पीछे बोल सकता है। ये सरकार अच्छी चल रहा है, यहाँ विधायक भी अच्छे हैं और रोड भी अच्छा है, विकास भी अच्छा है, समझ गए? भ्रष्टाचार बढ़ गया। गलत बोल रहे हैं ये भाई साहब के अपना फायदा वाला बात सोच रहे हैं। ये सरकार, ये जनता के बात बोलना चाहिए, जनता के बात बोल नहीं रहे हैं। जनता के बात नहीं बोलता है, जनता का कोई नहीं बोलता। जनता का बात सब लोग बोलते हैं। यहाँ विकास हुआ है मधुबन में, बहुत अच्छे रणधीर बाबू काम किए हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। रोड का विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है, सारे जगह विकास हुआ है। सड़क से लेकर गांव तक का विकास पूरा झलक रहा है। मोबाइल हो गए भाई, बताइए। भ्रष्टाचार तो है ही है, घुसखोरी है ये है। सरकार बदले या रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विधायक जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार उसके बाद भी है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो पदाधिकारी लोग हैं वो घुसखोर है, तो विधायक जी उसमें क्या करेंगे? कुछ कर नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते। विधायक उससे बड़ा होता बना के बड़ा होता है तो उसको उठा के बदली कर देंगे, तो क्या विधायक जी फिर बेईमान है? रखते हैं तो फिर भी बेईमान है, तो किया क्या जाए? कुछ करने के लिए नहीं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, चलते हैं राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास हम चलते हैं। राघवेंद्र, जैसे राजनीतिक पार्टियों के टिकटों का गणित गड़बड़ाया हुआ है, आपका इंटरनेट जो कनेक्शन है वो गड़बड़ाया गया है और बार बार चला जाता है। उम्मीद करते हैं कि बना रहेगा। वहां पर जो स्थिति है लोगों की, वो क्या कह रहे हैं ताजा राजनीतिक समीकरणों को लेकर? बिल्कुल, देखिए यहाँ का समीकरण इस समय हिला हुआ है और नेता लोग भी इंतजार कर रहे हैं, साथ में कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे हैं कि कल जिनका प्रचार कर रहे थे कहीं उधर पाला ना बदल ले। तो इस समय माहौल बड़ा गर्म है, क्या हूँ भाई साहब? माहौल इतना गर्म है, मैं 1 बजे रात तक था 10 नंबर जो अपोलो रोड है, उसमें हमने देखा कि संजय यादव जी जो है गाड़ी है जो ले गए आगे। लेकिन नीतीश कुमार का यह चाल है, हम लोग की पार्टी का ये पहुंचाना चाहते हैं ठेस। हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, टिकट भी वितरण की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इसमें है जो नीतीश कुमार, उनके जो लोग होंगे वो चाहते हैं कि डिस्टर्ब करें राष्ट्रीय जनता दल को। हम लोग तैयारी में, साजिश चल रही है। देख रहे हैं टिकट का लोग इंतजार कर रहे थे, क्यों भाई साहब? हम लोग तो भाई इंतजार में है, तेजस्वी जी की सरकार बने, युवा को फिर से उम्मीद जगे, सभी युवा को रोजगार मिले, बाहर नहीं जाना पड़े। तेजस्वी की सरकार लाने के लिए हम लोग मखदूमपुर विधानसभा से आए हैं, उसमें हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि तेजस्वी जी हम भी हैं जो उम्मीदवार हैं मखदूमपुर विधानसभा से। देखिए तेजस्वी यादव जी का जो हम फैन है, सेल्फी लेके चल रहे हैं। क्या चाचा, बिहार में क्या हो रहा है भाई? नीतीश लालू जिंदाबाद। बस हमारे तो ये तो खेल चल रहा है। नीतीश लालू जिंदाबाद, 55 उसके साथ। हाँ, और किसी को नहीं जगह 55 वोट, यही दुगो को मिलेगा 55 वोट। नीतीश लालू जिंदाबाद। तो नीतीश चाचा पलटी मार रहे हैं क्या? पलटी मारे नहीं मारे, वो इशारों दे देते हैं तो 55 उसी को वोट देगा। हाँ, लालू जी जिसको कहेंगे, नीतीश जी जिसको कहेंगे उसी को वोट मिलेगा।
हम यही जानते हैं, और कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं है। सीटवा कहाँ नहीं बट पा रहा है? हम लोग जिता देंगे सब मिल के ही, दोनों को जिता देंगे, दोनों को जिता देंगे। का दादा चावा कैसा है? का भाई साहब चाय कैसी है? अरे राजनीति कहाँ यहाँ बिगड़ गई है महाराज? नहीं बिगड़ी नहीं है, लोग सब लोग इंतजार में है और बन गया है। अब जो है बनता हुआ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? मारामारी चल रही, रात में सिंबल दिया जा रहा है, सुबह भोर होते होते वापस ले लिया जा रहा है। नहीं ऐसे तो वो तो चलते रहेगा, लेकिन अब दिख रहा है जो जदयू ने जो स्टैंड लिया है वो पब्लिक के हित में लिया है। यानी जो सीट बंटवारे में पेच फंसाया गया है कि हमारी सीट ले ली गई, तो सब सही स्टैंड है। हाँ जदयू का सही स्टैंड है। क्यों भाई साहब, क्या लग रहा है? तो देखिए कहीं ना कहीं इन लोगों के भीतर भी है कि जो जदयू की सीटें ली गई हैं उससे नाराजगी है। क्या भाई साहब, क्या चल रहा है बिहार में? ये सबका आइडिया नहीं है, ये सबका आइडिया नहीं है। हम इससे बिहार की राजनीति की चर्चा हर जगह हो रही है, नेताजी लोग इंतजार कर रहे हैं भाई। क्या महाराज, क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है बिहार में? पटना ठंडा है, दिल्ली गर्म है और तमाम जो बिहार के इलाके हैं वहां पर भी माहौल खराब है। संजय मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या करते हैं। हमारे संवाददाता तो हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, एक